नमस्कार दोस्तों। इंडिया और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी देश, दोनों देशों में दोस्ती और तनाव होता रहता है। कभी बॉर्डर को लेके, कभी पानी को लेके, कभी सिक्योरिटी को लेके, तो कभी पॉलिटिक्स को लेके तनाव होता रहता है। और ये तनाव सिर्फ दोनों देशों के नहीं, पूरे साउथ एशिया के फ्यूचर पर डिपेंड रहता है। लेकिन सवाल ये है, ये जो दोनों देश, इंडिया और बांग्लादेश, दोनों देशों में दुश्मनी कम दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश का, बहुत क्रिटिक्स चल रहा है। अभी जो सिचुएशन है बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इंडिया और बांग्लादेश का पूरे रिश्ते का हिस्ट्री हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1971। बांग्लादेशियों को याद करना चाहिए कि 1971 में क्या हुआ था। 1971 से पहले पाकिस्तान के सेना आतंकवादियों के साथ आके बांग्लादेश में, उस समय जो बांग्लादेश है अभी के, वो ईस्ट पाकिस्तान था। अभी जो वेस्ट पाकिस्तान है मौजूदा समय में, वो तो पाकिस्तान है, लेकिन उस समय बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। उस समय में कि बहुत सारे बांग्लादेश के लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं के साथ साथ बहुत सारे हिंदू लोगों को, बहुत सारे मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने काट डाल रहे थे, मार डाल रहे थे, रेप कर रहे थे। ये सब करने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय बांग्लादेश के पास कोई स्वतंत्र सेना भी नहीं था, फौज नहीं था, तो बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश कुछ ना कर पाके उस समय सबसे पहले हाथ कौन बढ़ाया? हमारा भारत। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को हमारे इंडियन आर्मी भेजा। इंडियन आर्मी भेजने की वजह से हमारे इंडियन आर्मी ने एक सेना गठन किया बांग्लादेश में, जिस सेना का नाम है मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी को इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दिया था, ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, सब कुछ देने के बाद भी इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी सेना दोनों मिलके पाकिस्तान को घुटने पे टिक दिए। अगर इंडिया ये सब नहीं करता, बांग्लादेश को हेल्प नहीं करता, और अभी जो आज़ाद घूम रहा है ना बांग्लादेश, वो आज़ाद घूमने के लिए नहीं होता। अभी बांग्लादेश कटोरा पकड़ के घूमते। अभी जो बांग्लादेश अपना आंखें दिखा रहा है ना, ये आंखें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता, कटोरा दिखाता सभी के सामने। हमारे देशवासी और बांग्लादेश के लोग जितने सारे इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार कान खोल के सुन लो। पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवाद बांग्लादेश से लगभग 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं का रेप किया है। रेप करके, सिर्फ महिला नहीं, छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप किया था, रेप करके मारे हैं। ये बात कान खोल के सुन लो। और फिर से दोहरा रहा हूँ, 30 लाख से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ है, मतलब मारे थे उन लोगों को पाकिस्तान के जो सेना है और पाकिस्तान के आतंकवाद। अभी जो बांग्लादेश में नया प्रधानमंत्री जो आया है, उसको सर पे बिठा के रखे हो पाकिस्तान के बोलने से। और चाइना जो कर रहा है, चाइना के हवा में आके चाइना को एयरबेस बनाने के लिए दे रहा है, बहुत सारे बंदरगाह दे रहा है चाइना के लिए। यही चाइना और यही पाकिस्तान बांग्लादेश को एक दिन लेके समुद्र में डूब जाएंगे। इंडिया जब बांग्लादेश में रहने वाले पाकिस्तान फौजियों को, बहुत सारे फौजियों को मारने के बाद लगभग 93,000 से ज़्यादा फौजियों को घुटने पे टिक दिया। टिकने के बाद बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश बनने के बाद उस समय से इंडिया बांग्लादेश के साथ इतना बेहतरीन रिश्ता रखा था कि अभी जो टॉक्सिक हो गया है इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन, ऐसा नहीं था। उस समय गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा था इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते का। उस समय ट्रेड हो रहा था बांग्लादेश से, टेक्सटाइल को लेके जितने सारे कपड़ा वपड़ा वगैरह सब कुछ बांग्लादेश से आ रहा था। और मछली, बांग्लादेश में जो कोस्टल एरिया से मछली बहुत ज़्यादा आ रहा था, और जूट भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लास्टिक सामान भी आ रहा था बांग्लादेश से। बांग्लादेश को बिजली पहुंचाता है हमारे भारत से ही कोयला जाता है, भारत से ही पेट्रोलियम जाता है, और भारत से ही चावल देख लो, बहुत सारी चीज़ें भारत से जाता है। जितना इंपोर्ट करता है भारत, उससे ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। इंडिया और बांग्लादेश को लेके 1972 में वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसके वजह से लगभग 54 नदियाँ बहती है बांग्लादेश में भारत से, अलग अलग राज्यों से हमारे, जैसे कि त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, वेस्ट बंगाल से जाता है और असम से जाता है, बहुत सारी नदियाँ जाता है। खास करके गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे बड़े बड़े नदियों का पानी जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। और उन्हीं नदियों का पानी खास करके 50% से ज़्यादा हमारा भारत लेता है, और बाकी के जो पानी वो नेचुरली फ्लो होने दिया जाता है, और लगभग 30 to 35% पानी बांग्लादेश को जाता है। क्योंकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 17 करोड़ या 18 करोड़ के करीब बांग्लादेश का पॉपुलेशन है, तो इसीलिए उस हिसाब से उनको पानी तो कम ही चाहिए। और वैसे भी भारत से 54 नदियाँ बहती है बांग्लादेश को, तो ये बात बांग्लादेश को समझना चाहिए कि भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसी की वजह से बांग्लादेश के लोग
और बांग्लादेश की सरकार, मौजूदा सरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नाराज़ होने से कुछ नहीं होता। पहले समझो वो नदी आता कहाँ से है, नदी का पानी कहाँ से आ रहा है। जहाँ से निकला हुआ है सबसे पहले वही लोग इस्तेमाल करेंगे, ना कि तुमको देंगे। और दोस्तों, हमारे भारत से क्या क्या चीज़ जाता है आपको पता है? पीने के पानी त्रिपुरा से और मिजोरम से पीने का पानी जाता है बांग्लादेश को। पाइप लगा हुआ है बहुत सारा, बहुत मोटा मोटा पाइप लगा हुआ है। और जो सुनामी आएगा और जो साइक्लोन आएगा उसके लिए वार्निंग कौन देगा? बांग्लादेश को, कि साइक्लोन आ रहा है तुम्हारे बांग्लादेश को, वो हमारा भारत ही देता है। बहुत सारे चीज़ देने के बावजूद भी इनका मन नहीं भर रहा है। ये लोग हमारे हिंदू लोगों को जला रहे हैं, हिंदू लोगों को मार रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सन 2000 से लेकर 2025 तक लगभग 40 लाख बांग्लादेशी लोग कम हुए हैं। वो कहाँ आए हैं? इलीगल तरीके से वो भारत आए हैं। फेक वोटर आईडी बनवाते हैं, फेक आधार कार्ड बनवाते हैं और स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स वगैरह और गांजा सब कुछ भेजते हैं भारत को और भारत के लोगों को बर्बाद करते हैं। सिर्फ इतने में ही मन नहीं भरता और बहुत कुछ करते हैं। भारत से महिलाओं को लेके जाते हैं इलीगल तरीके से, भारत से छोटे छोटे लड़कियों को लेके जाते हैं बांग्लादेश को इलीगल तरीके से, और वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं इलीगल तरीके से भारत में रहने के लिए। लगभग, मैं जैसे कि आपको बोला 40 लाख, ये तो पेपर में दिखा रहा है 40 लाख लोग, लेकिन लगभग 60 लाख से 80 लाख लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं, जो कि एक्चुअल रिपोर्ट बताता है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगभग 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है। इतना लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश हमारे भारत के साथ। बांग्लादेश को हमारा भारत तीनों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तीनों तरफ मतलब हमारा जो वेस्ट बंगाल है, आसाम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, तीनों तरफ से घेर के रखा हुआ है। और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी, समंदर। तो ये जो बांग्लादेश इतना बौखलाया हुआ है भारत को लेके, भारत के लोगों को लेके, इसको बौखलाना नहीं बोलते हैं, इसको डरना बोलते हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद रिश्ता बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी वहाँ पे हिंदू भी रह रहे थे, मुस्लिम भी रह रहे थे बांग्लादेश में। उस समय बांग्लादेश में 13% से 15% हिंदू लोग रह रहे थे। लेकिन अभी के समय में 2000 से लेके 2025 के बीच में मैं आपको बोल रहा हूँ, लगभग 60,000 से ज़्यादा हिंदू लोगों को मारा गया है। लेकिन इसका कोई पुष्टि नहीं है, बस 5,000 से 6,000 पेपर में दिखा रहा है और न्यूज़ वगैरह, खबर वगैरह बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे हिंदू लोगों को क्यों मारा जा रहा है बांग्लादेश में, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखो, तुम्हारा बांग्लादेश से जो भी लोग थे भारत में, हम उनको भेज दिए कि जो भी मुस्लिम हो तुम चले जाओ अपने देश। हम भेज दिए, उन लोगों को मारे नहीं है। अभी भी भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग मौजूद हैं। हम चाहें तो उनको मार सकते हैं, लेकिन नहीं, हम एक ही नारे पे चलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हम अभी भी बांग्लादेश को अपने दोस्त मानते हैं। कि बांग्लादेश से हमारे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के बातों में आके, चाइना के बातों में आके भड़काए नहीं, हमको भी ना भड़काए। क्योंकि हम जो भी दिए हैं वापस लेना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। एक क्लियर मैसेज है बांग्लादेश को, भारत कभी नहीं चाहता बांग्लादेश से दुश्मनी करना, लेकिन भारत से दुश्मनी करना बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो शेख हसीना थी, 15 साल की जो सरकार थी शेख हसीना, उनको जान से मारने का धमकी दिया गया। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में। प्रोटेस्ट होने के बाद हिंदू मुस्लिम धर्म को लेके, मतलब हमारे हिंदू लोगों को लेके बहुत सारे क्रिटिसाइज़ किया गया, हिंदू लोगों को मारा गया। मारने के बावजूद भी अभी भी भारत चुप है, भारत सरकार चुप है। अगर जिस दिन भारत सरकार भड़क गया ना बांग्लादेश के ऊपर, तो उस दिन बहुत भयंकर होगा कारनामा। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश वालों, भारत से रिश्ता अच्छा रखो, हमेशा अच्छा ही जाएगा, क्योंकि भारत तुम्ही को आज़ाद किया है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए बांग्लादेशी लोगों तक, वो लोग जाने। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा आगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।